त्राटक के विषय में बात। क्या होती है त्राटक साधना, कैसे की जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या मेडिटेशन में हमें इससे कोई बेनिफिट मिलता है, त्राटक करने से हमारे रिजल्ट्स कैसे बेहतर हो सकते हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आपको विश्वास कीजिएगा, आज का सेशन जो है, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। ये बहुत जो है डीप होने वाला है। और ये सेशन आपको त्राटक के विषय में सिर्फ सिखाएगा ही नहीं, आपको ये एहसास भी कराएगा कि ध्यान करना या अपने आप से जुड़ना, अपने भीतर की यात्रा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, और कोई भी इसको कर सकता है। तो त्राटक साधना क्या होती है और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये विषय तो आएगा। हम जब आगे इसके विषय में बात करेंगे, इसको समझेंगे। हमारा ये विषय सबसे पहले कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हमें समझना है कि हम सबको इसकी आवश्यकता ही क्यों है। वाई वी नीड त्राटक एंड वॉट इज त्राटक। तो त्राटक का मतलब है टकटकी लगा के किसी चीज को देखना। वेन यू लुक एट वन पॉइंट, आप फोकस के साथ किसी एक चीज को लगातार देखते हो, तो उसको त्राटक कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। व्हाट इज त्राटक? जब हम किसी भी एक बिंदु को, किसी भी एक जगह पर टकटकी लगाकर देखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड त्राटका। अब त्राटक जो है, ये हमें क्या मदद करता है, क्यों इसको करना है, क्या है, ये सब हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज कि मैं इससे पहले आपको ये बताऊं कि त्राटक आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे साथ आज प्रैक्टिस भी करिए, नहीं करिए, बड़े सारे सवाल है ना। तो आइए पहले हम अपनी जर्नी समझते हैं कि हम सब की जर्नी में एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं। तो पहली चीज तो आप सभी से मैं जानना चाहती हूँ, क्या सब मेडिटेशन करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं? वेरी नाइस, सो गुड। कितने लोग हैं जो यहाँ ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, किसी तरीके की हीलिंग से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरीके की मोडालिटी पे से काम कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं, या फिर वो सीख रहे हैं, या फिर उसको जो है लोगों को सर्व कर रहे हैं, कुछ भी। देर आर मेनी। सो आइए मैं आपको जो है इसको आप ही के साथ जोड़ती हूँ। जैसे कि ध्यान के दौरान हमारे हमारे साथ ना बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। आज हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे एक मेजर एक्सपीरियंस ध्यान के दौरान जो हम देखते हैं वो ये है कि मन जो है वो बहुत भटकता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मेडिटेशन के टाइम मन इधर उधर भागता रहता है, पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन्स, रैंडम थॉट्स सब आने लगते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि पहली बार हम मन को रोकने की जब कोशिश करते हैं तो उसकी चंचलता हमें क्लियरली दिखती है। और ये हमेशा सिर्फ पहली बार ही नहीं होता है, ये हमेशा जब आप बैठोगे स्टार्टिंग में मन को एकाग्र करना, उसको लगाना एक चैलेंज हो जाता है। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि हम जहां मन को कहेंगे कि हम ध्यान करें, वहीं मन को सब याद आ जाएगा, अगला पिछला, इसने ये कहा, कल ये होना है, कल ये हुआ था। बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस डू एक्सपीरियंस दिस? यस। तो यहां से हमने क्या पहली चीज देखी कि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है। और जब भी हम ध्यान करते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा मन जो है वो हमें भटकाता रहता है। दूसरी चीज हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि, ये आप ही लोग बताइएगा कितने लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि ध्यान के दौरान नींद आती है या जर्क्स लगते हैं। फील होता है कि जैसे ऐसे बैठे थे, ऐसे लगेगा झटका लगा, लगता है ना। यस, ये भी उसका दूसरा भाग है जो हमें ये बताता है कि ध्यान के दौरान हमें जर्क्स आते हैं या हमें नींद आती है, हम बार बार झपकियां लेते हैं। शरीर में बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ लोग हैं जो पैर हिलाने का मन करेगा, बॉडी में खिंचाव महसूस होगा, इचिंग होने लगेगी, और बॉडी में रेस्टलेसनेस होने लगेगी, जिसकी वजह से बार बार ध्यान टूटता है। राइट, कितने लोगों को ये फील होता है कि ध्यान में बैठो तो सारा बॉडी पेन भी तभी होगा। ये हालांकि ब्लॉकेज की वजह से भी कई बार होता है, मगर फिर भी बॉडी बहुत रेस्टलेस हो जाती है। कभी मन करता है पैर मूव करो, कभी कहता है बॉडी पोस्चर चेंज कर लो। तो ऐसे करके हम फील करते हैं, राइट। ठीक बात है। इसके अलावा ध्यान के दौरान हमारे इमोशंस जो है वो ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारा सैडनेस, गुस्सा, डर, ये सब कुछ सरफेस पे आने लगता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये दबा हुआ जो इमोशनल मटेरियल है ना, वो हो सकता है कि शांत अवस्था में वो सरफेस पर आ जाता है। कितने लोगों ने इसको फील किया है कि हमारे जो दबा हुआ इमोशन है वो हम सरफेस पे फील करते हैं? राइट। इसके अलावा
हम लोग ध्यान में कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी से रिजल्ट मिले, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, हमारा एक कनेक्शन बहुत जल्दी डेवलप हो जाए। यस, वी ट्राई कि बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके हम उसमें रिजल्ट पा सकें। ध्यान में बोरियत कितने लोगों को महसूस होती है? ओके, वेरी नाइस। एटलीस्ट आई लव दैट यू आर ऑनेस्ट। ध्यान में डाउट कितने लोगों को आता है, मैं सही से ध्यान कर रहा हूँ या नहीं, ये मेरे लिए मेडिटेशन है भी या नहीं? तो क्या ये डाउट्स आते हैं आपको? कितने लोगों के डाउट्स आते हैं कि पता नहीं ये सही है भी या नहीं है, मैं ठीक से बैठा भी हूँ नहीं बैठा हूँ, ध्यान लगा भी या नहीं लगा है, राइट? इसके अलावा डर लगता है या घबराहट होती है? ऐसा है कोई जिसको बहुत घबराहट होती है या डर लगता है या बहुत बेचैनी सी होती है जब हम मेडिटेट करते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर हमें क्या समझ आया? हमें समझ ये आया कि मेडिटेशन जो है वो जब हम करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसमें से कोई ना कोई सिम्टम किसी ना किसी के साथ अक्सर जुड़ता हुआ, कनेक्ट करता हुआ हमें महसूस हो जाता है, हम देख लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। इसका कारण क्या है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मैं आपको मेडिटेशन के लिए बता रही हूँ कि मेडिटेशन को फोर्स नहीं करना चाहिए। छोटे टाइम से स्टार्ट कीजिए, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के कीजिए। रिजल्ट के पीछे कभी मत भागिए, थॉट्स आए तो उनसे लड़िए मत, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर शरीर थका हुआ है, आप ऑफिस से आए हो, तो जबरदस्ती फोर्स मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, रेस्ट करो। और जरूरत हो तो ज्यादातर अच्छा ये होता है कि गाइडेड करो, मतलब कोई आपको गाइड कर रहा हो या कुछ आप रिकॉर्ड प्ले करके करो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा है, जो जहां पर लोग ये कहते हैं कि जब क्लास में होते हैं मैम तब तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर जब वही चीज हम पर्सनली कर रहे होते हैं तब हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनती हूँ। वहां पर ऊर्जा का स्तर का एक पार्ट आ जाता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, सिर्फ इस वजह से हम वो फील करते हैं। आई होप इतनी बात सबको समझ आ रही है कि मेडिटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। क्लियर हुआ? अब कितने लोग इस चीज को ऐसे समझना जो है इसे समझ पाएंगे? कितने लोगों को अंदर से मन ये करता है कि ध्यान ऐसा होना चाहिए जहां पर हम कम से कम एफर्ट्स डालें और गहराई में जुड़ सके? कितने लोग इतना चाहते हैं कि हम जो है बहुत एफर्टलेस जो है कनेक्शन कर सके, राइट? त्राटक वही साधना है जो आपको एफर्टलेस ध्यान कराता है, दैट टू वेरी डीप, बहुत गहराई में। आई होप हम समझ पा रहे हैं कि त्राटक को हम कैसे देख रहे हैं और त्राटक जो है वो हमें कैसे बेनिफिट करता है। तो सबसे पहला बेनिफिट त्राटक में यही है कि जब आप ध्यान लगाते हो तब आपको अपने आप को बताना नहीं पड़ता कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। अपने आप को ये नहीं कहना पड़ता कि थॉट्स मत आओ, मैं ध्यान में बैठा हूँ। कितने लोग बोलते हैं ये बात खुद को, अरे मुझे थॉट्स आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, मैं ध्यान कर रहा हूँ। फिर हम कहते हैं रुक जाओ, मेरे को ये नहीं सोचना है, मुझे ध्यान लगाना है। तो हम अपने आप को बार 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 अपना फोकस चेंज करते रहते हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? यस, बहुत कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन। क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करने का बार बार प्रयास करते हैं। सो त्राटक साधना एक इतनी सुंदर साधना है जो आपके इस ध्यान को बहुत एफर्टलेस बना देती है। बिना एफर्ट के आप ध्यान करते हैं, धीरे धीरे जो है आपकी ग्रोथ होने लगती है, और इनफैक्ट आप इसका रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी देखना शुरू कर देते हैं। आपको ये डिफरेंस अपने आप समझ आने लगता है, और आपको ये समझ आ जाता है कि त्राटक से आपका जो मेडिटेशन है वो गहरा भी होगा, एफर्टलेस भी होगा, और आपको जो है जो एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। सो त्राटक से मेडिटेशन में कैसे हेल्प मिलती है, इससे पहले ये समझते हैं कि त्राटक साधना कहाँ से आई, क्या है त्राटक साधना, और इसको कैसे किया जाता है। तो इसे ऐसे समझ लीजिए, त्राटक का मतलब क्या होता है? त्राटक एक संस्कृत शब्द है जिसका सिंपल सा अर्थ है एक जगह बिना ब्लिंक किए ध्यान से देखना। किसी एक बिंदु पर, किसी एक स्थान पर, किसी एक ज्योति पर, किसी भी एक जगह बिना ब्लिंक करे, आईज को ब्लिंक करे, सिर्फ फोकस करके देखते रहना, दैट इज त्राटक साधना। आई होप दिस इज क्लियर कि त्राटक क्या है। सो त्राटक क्या है? त्राटक एक ऐसी
प्रैक्टिस है जहां पर माइंड को फोकस करने और शांत करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जब हम किसी एक जगह पर बिना फोर्स करे ध्यान लगाते हैं या किसी एक बिंदु पर हम बिना आईज को ब्लिंक करे देखते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारा जो फोकस है वो इंक्रीज होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि हम शांत होने लगते हैं। वी स्टार्ट बिकमिंग मच कामर एंड पीसफुल। आई होप वी आई एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि त्राटक क्या है। सबको समझ आ रहा है त्राटक क्या है? ठीक है, तो दिस इज त्राटक साधना, ये है त्राटक साधना। अब जैसे कि त्राटक जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया में ये बहुत पुरानी योगिक प्रैक्टिस है। इसका ओरिजिन ऋषिज और योगीज के टाइम से माना जाता है, जब लोग जंगल में तपस्या करते थे, मेडिटेशन सेल्फ रियलाइजेशन पर खूब काम किया करते थे। उन्होंने देखा कि जब आंखों को एक पॉइंट पर हम फिक्स कर देते हैं तो थॉट स्लो हो जाते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो ये यहाँ अभी की साधना नहीं है, ये हमारे योगी ऋषियों के द्वारा जो है प्रैक्टिस की गई साधना है, जहां पर उन्होंने खुद इस चीज को फाइंड आउट किया कि हमारी आंखें अगर अलग अलग जगह घूमती रहती हैं तो जो है हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, जबकि हमारी आंख अगर जो है एक जगह केंद्रित हो जाए तो हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो कम होने लगते हैं। ठीक है, और हमारा इनर अवेयरनेस बढ़ने लगता है, मतलब बाहर से हमारी यात्रा भीतर की तरफ जाने लगती है। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ ये? तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बिंदु पर जब बिना आईज को ब्लिंक करे देख रहे हैं तो हमारा फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे अंदर जो चल रहे थॉट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो काम डाउन हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और साथ ही में हमारे जो है हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, हमारा फोकस बढ़ रहा है। ठीक है, और हम अंदर की तरफ, अपने भीतर की तरफ की यात्रा तय कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इनिशियली त्राटक को आईज को क्लेंस करना और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। तो क्या होता है, त्राटक करने के, जब आप त्राटक कर रहे होते हो तो आपकी आंखों से पानी निकलता है। ठीक है, आपकी आईज वाटरी हो जाती हैं और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली त्राटक को जो है आईज को क्लेंस करने के लिए यूज किया जाता था। त्राटक को जो है इनफैक्ट मैं बल्कि आपको इसमें ये भी कहूंगी कि त्राटक को आईज क्लेंस करने के लिए यूज करते हैं, साथ ही में आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता था और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। अब त्राटक और थर्ड आई का भी एक कनेक्शन है, इसको समझेंगे। त्राटक साधना और थर्ड आई एक्टिवेशन के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। वो ये कहता है, जब योगी ने, जब जितने भी जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस किया, जब योगीज ने त्राटक को रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो उन्होंने नोटिस किया कि इमेजिनेशन उनकी शार्प हो रही है। ठीक है, दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि उनका जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही में उन्होंने नोटिस किया कि उनकी इंट्यूशन बहुत गहरी हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है। देयर इंट्यूशन आर इंक्रीजिंग, उसी के साथ साथ इनर लाइट और इमेजेस उनको दिखने लगी। तो यहां से उन्हें ये समझ आया कि त्राटक का जो संबंध है वो हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन से भी है। जितना व्यक्ति त्राटक करता है उतना ही उसका थर्ड आई क्या होता है, जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि हम त्राटक करने से क्या करते हैं? ठीक है, तो अगर मैं इसलिए कहूं तो मैं ये कहूंगी त्राटक को थर्ड आई से जोड़ा गया है। जब आंखों को एक जगह टिकाया जाता है, माइंड अंदर की तरफ जाता है, जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। ये बात समझ आई सबको? तो दूसरा त्राटक करने से हमें फायदा क्या होता है, हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब बात आती है कि त्राटक करने वाले व्यक्ति को एक लाभ और बहुत अच्छा होता है। वो लाभ है, जब व्यक्ति रेगुलर त्राटक करता है तो उसके ऑरा बहुत सुंदर हो जाता है। क्यों? खासकर अगर कोई ज्योति त्राटक कर रहा है, या आगे भी आप समझोगे। ज्योति त्राटक में क्या होता है, हम एक दिया जलाते हैं और दिए की जो लौ होती है ना, उसको टकटकी लगा कर देखते हैं, उसको हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो आप भी जानते हैं अग्नि क्या करती है, अग्नि का काम क्या है, जलाना। तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस अग्नि में जल जाती है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपका ऑरा क्या होता है, वो रेगुलर बेसिस पे क्लेंस होता है। इसका एक और बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है, आप सब लोग जानते हैं कि हम, जो फायर होता है, फायर इज एनर्जी।
हमारे अंदर जो ऊर्जा है, अगर आपके अंदर, मैं ये अगर कहूँ, किसी के अंदर इच्छा है, देखिए इस समय हम सो सकते थे 3:30 बजे, शायद आप कोई मूवी भी देख सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे, तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है, आपके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे इसको समझना है, आई हैव टू गिव सम टाइम एंड लिसन टू इट, माइट बी ये मेरी कुछ हेल्प कर सके। तो दिस इज कॉल्ड फायर, एक एनर्जी जो आपको ये कहती है कि आपको ये करना है। तो जो लोग त्राटक रेगुलरली करते हैं, खासकर ज्योति त्राटक रेगुलर मॉर्निंग में करते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, दे आर ऑलवेज एनर्जेटिक, वो हमेशा एनर्जेटिक मिलेंगे आपको, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, वो ऐसा नहीं करते उठने के बाद अभी यहाँ लटक गए, फिर यहाँ लटक गए, जब तक कोई कहेगा नहीं करो वो काम नहीं करेंगे, उनको खुद पता है मुझे क्या काम करना है, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू वर्क, दे आर ऑलवेज, दे फील एनर्जेटिक, उनको बहुत लेथार्जिक फील नहीं होता है। और ये इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज जो है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन है, पीपल हु डू त्राटक एवरी डे इन द मॉर्निंग, their aura becomes very beautiful, their chakras they become aligned, and also their उनका जो मोटिवेशन लेवल है या उनका जो एनर्जी का स्तर है वो बहुत हाई रहता है, they don't feel low about anything in life, they have balanced energy, बहुत अच्छी balanced energy, उनकी ऊर्जा रहती है। यहां तक समझ आया व्हाट इज त्राटक? त्राटक क्या है? अब यहाँ पर त्राटक किस किस चीज से किया जाता है, हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, ये हम प्रैक्टिस भी करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वन ऑफ देम टुडे। तो हमें किस किस चीज से हम त्राटक कर सकते हैं? सबसे पहले त्राटक बिंदु से किया जाता है। बिंदु क्या होता है? जैसे आपने एक डॉट है, अब आप उस डॉट को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, उसके बाद आंखें बंद करके उस डॉट डॉट को आप अपने थर्ड आई पे विजुलाइज करोगे। आपको वो डॉट का जो प्रतिबिंब है ना, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो कहाँ नजर आएगा? व्हेन यू विल क्लोज द आईज, यू विल स्टार्ट लुकिंग, दैट डॉट विल यू विल विजुलाइज दैट डॉट ऑन योर थर्ड आई, आईब्रोज के बीच में आपको वो डॉट दिखने लगेगा। आई होप ये आप समझ रहे हैं। तो एक होता है बिंदु त्राटक, दिस इज कॉल्ड बिंदु त्राटक। दूसरा होता है ज्योति त्राटक, जहां पर हम एक दिया जलाते हैं, एक कैंडल जलाते हैं और उसके फ्लेम को देखते हैं। ठीक है, फिर जो फ्लेम आप देख रहे हो उसके प्रतिबिंब को, उसके जो रिफ्लेक्शन को हम अपने थर्ड आई पे देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? क्या कर रहे हैं? तो एक होता है बिंदु त्राटक, दूसरा होता है ज्योति त्राटक, तीसरा त्राटक जो हम कर सकते हैं वो होता है आपका यंत्र त्राटक। किसी भी यंत्र को लगातार देखने से भी आप उसकी ऊर्जा बढ़ा देते हैं। जैसे श्री यंत्र हो गया, श्री यंत्र किसके लिए यूज करते हैं? फिनेंसिस के लिए भी श्री यंत्र का हम आराधना करते हैं कि ताकि हमारा फिनेंस अच्छा हो। महामृत्युंजय यंत्र क्यों यूज किया जाता है? शारीरिक हेल्थ अपनी अच्छी करने के लिए, कोई बीमार है तो हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो जब आप इनको गेज करते हो, व्हेन यू कीप गेजिंग देम आउट एंड देन आप उसका रिफ्लेक्शन अपने भीतर देखते हो, तो क्या होता है? तो भी आपके अंदर ये पावर जो है इनहेंस होती है। क्लियर हुआ? आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इसके बाद हम करते हैं, देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो वेर यू डू सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, मिरर त्राटक। सूर्य त्राटक कैसे होता है? अब सूर्य त्राटक का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे जाइए और सूरज को देखना शुरू कर दीजिए, देख पाएंगे क्या? नॉट रियली, यस, बिकॉज उस समय जो उसकी चमक होती है आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, और दूसरी चीज हम उसको वी कैन नॉट गेज इट। तो हम कब देखते हैं सूर्य त्राटक? कब किया जाता है? अर्ली इन द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज के टाइम पे हम उसको देखते हैं। ठीक है, आप जो है छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, आराम से बैठिए, सूर्य को देखिए और फिर उसके प्रतिबिंब को अपने भीतर देखिए, क्या होगा उससे? सूर्य गिव्स यू लीडरशिप क्वालिटीज, कमिटमेंट आपका अच्छा होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, सूर्य की जो क्वालिटीज है वो पावर आप अपने भीतर महसूस करोगे। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाट इज सूर्य त्राटक? क्लियर हुआ? देन कम्स चंद्र त्राटक। अब चंद्रमा की प्रवृत्ति क्या है? चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है, यही तो प्रवृत्ति है चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, जैसे न्यू मून टू पूर्णिमा है ना, न्यू मून टू फुल मून, ऐसे ही होता है। तो चंद्र त्राटक कब किया जाता है? सबसे अच्छा चंद्र त्राटक होता है पूर्णिमा वाले दिन, व्हेन देयर इज फुल मून। फुल मून वाले दिन आप बैठिए और चंद्रमा को देखिए। क्यों करा जाता है? चंद्रमा इज द कारक ऑफ इमोशंस, हमारी इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। फुल मून पे क्या होता है? इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अमृत वर्षा। ठीक है, तो जो उस समय जो ऊर्जा होती है बहुत सुंदर होती है, बहुत सौम्य ऊर्जा होती है। तो इट बैलेंसेस योर इमोशंस। आई होप दैट्स क्लियर, राइट? देन कम्स मिरर त्राटक। खुद को देखिए। आप जब खुद को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है।
सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ त्राटक्स जो हम करते हैं, जो कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस। और बस हमें क्या पता होना चाहिए, हाउ वी आर सपोज टू डू दैट, हमें उसको एग्जैक्टली exactly करना कैसे। वी शुड नो द करेक्ट मेथड कि हमें इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी कितने लोगों को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इट इज वंडरफुल, बिलीव मी। ये इतना प्यारा टॉपिक है ना, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, आपका जो जितना मेडिटेशन, जो साधना आप कर रहे हो, ये जो है आपकी, जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, तो डबल योर रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे, डबल होते जाएंगे। ठीक है, ध्यान जल्दी लगना, गहरा लगना, आंसर्स क्लियर मिलना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना, थर्ड आई एक्टिवेट होना, एनर्जी बैलेंस होना, मोटिवेशन होना, आपके चक्रास बैलेंस होना, ऑरा सुंदर होना, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना, एवरीथिंग यू कैन अचीव फ्रॉम दी त्राटक जर्नी। और कितनी देर लगती है, व्हाट, हाउ मच टाइम इट डज टेक। एक त्राटक साधना को मात्र 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। एवरी डे एनीबडी कैन प्रैक्टिस। आप सुबह 15 मिनट कीजिए, शाम को 15 मिनट कीजिए, सफिशियंट। एक बार भी करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट उसको लाइफ का एक हिस्सा बनाना शुरू करना चाहिए। जैसे सब लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं, जलाते हैं, नहीं जलाते, जलाते हैं ना, एवरीबडी लाइट्स अ कैंडल और अ दिया एवरी डे इन द हाउस। अब आप जो दीपक जला रहे हो ना प्रभु के सामने, आप उससे ही ज्योति त्राटक कर लो। जब आप दिया जलाते हो ना, प्रार्थना करने बैठते हो, वहीं बैठ जाना चाहिए। बस आपको तरीका आना चाहिए कि उसको करना कैसे है। हाउ आई हैव टू रियली प्रैक्टिस इट। When you'll make it a habit, you'll see the change in your energy, your motivation level, your energy level, your results, everything will change eventually। आपको लगेगा वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो आज के समय में, आज जो मॉडर्न टाइम में त्राटक यूज होता है स्ट्रेस कम करने के लिए। ओके, सबसे पहली चीज इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लाइक ऑल ऑफ अस हैव कंसंट्रेशन इश्यूज, यस और नो। आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है कंसंट्रेशन इशू। क्यों? क्योंकि एक बार में हमें बहुत कुछ करना है। There are so many things we are responsible and we are answerable for. So whenever you sit for sadhana, whenever you sit for prayers, believe me, ये एक्सपीरियंस है, ये आपका अकेले का नहीं। एक समय पर आई ऑल्सो यूज टू फील दी सेम, कि मैं बैठी हूँ पूजा करने, ध्यान में चल रहा है, बैठे तो वहां है और ध्यान में ये है कि अरे ये काम रह गया, ये मुझे भी निपटाना है। तो भगवान से कह रहे प्रभु, मैं बस दिया लगाया और आए, अभी आए, अभी आए, ये गए, वो गए, वो गए, लगा, एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई और हम गायब। सो कहने का मतलब ये है कि हमने कुछ चीजें अपने जीवन का हिस्सा बनाई है, मगर हमारा उसमें कितना लगाव, कितना जुड़ाव है, ये हमें समझ आता है व्हेन वी एंटर इनटू सच प्रैक्टिसेस। तो हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, हमारे को वहां बैठने के लिए ना खुद को बोलना नहीं पड़ता। वी नेचुरली, हमारा जो है एक कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बढ़ता है। इसीलिए आपको पता है त्राटक बच्चों के लिए भी बहुत रिकमेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा कंसंट्रेशन इशू है। दे आर ऑलवेज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, दे सिट, जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तभी उनको भूख लगेगी, तभी उनको कुछ काम याद आ जाएगा। तो आप बताइए, है ये सच या नहीं? सो फॉर किड्स वी एक्चुअली ऑलवेज रिकमेंड कि त्राटक बच्चों को करना चाहिए, चाहे 10 मिनट करें, बहुत होता है। इसके बाद मेडिटेशन डीप करने के लिए त्राटक को आज के समय में यूज किया जाता है। इंट्यूशन, इनर गाइडेंस को इम्प्रूव करने के लिए त्राटक को यूज किया जाता है। इसलिए त्राटक को मेडिटेशन, हिप्नोसिस, माइंडफुल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पहले सिखाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि त्राटक जो है आप लोगों को आए, कि ताकि आप इसके बाद जब अपनी प्रैक्टिस में, जो भी आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, जो भी काम, जो भी आपने मोडालिटी सीखी है, उससे पहले अगर आप 10 मिनट भी इसको देते हो, आपका जैसे कोई आकाशिक कर रहा है, तो 10 मिनट भी इसको दे करके हम आकाशिक में एंटर होते हैं, तो हमारा आकाशिक में ध्यान बहुत क्विक लगता है और बहुत डीप लगता है। हम वो आकाशिक रिकॉर्ड तक बहुत क्विकली पहुंचते हैं और बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। राइट। तो जो मन में आता है ना, मैंने कनेक्ट किया, नहीं किया, क्या हुआ, ये सब कुछ मैनिश हो जाता है। सो कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जो है त्राटक कोई मैजिक या कोई रिलीजन स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है, इसको याद रखिएगा। ना तो ये किसी रिलीजन से जुड़ा है, ना ही ये कोई मैजिक है। ये एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ साधना है जो आप करते हैं, तो आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपने अंदर बहुत सुंदर चेंजेस देख सकते हैं।
फिर ये माइंड ट्रेनिंग का एक एंशियंट योगिक मेथड है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड। हम माइंड ट्रेनिंग का प्रैक्टिस है। इसके अलावा पहले फोकस सिखाता है, फिर इनर अवेयरनेस खुलता है। तो पहले ये क्या सिखा रहा है आपको, फोकस करना, फिर क्या, इनर अवेयरनेस। पहले आंखों का कंट्रोल, फिर माइंड का कंट्रोल। तो पहले तो हमारी आंखें इधर उधर भागती रहती हैं, और फिर जो है हमारा माइंड जो है वो साथ साथ इधर उधर ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंखों को कंट्रोल करते हैं, उसी से हमारा फोकस बढ़ता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो व्हाट इज त्राटक। अब मैं जान सकती हूँ कितने लोगों को समझ आया कि त्राटक क्या है। ठीक है, एक दो सवाल पूछूं, जवाब देंगे? हम्म। आ, त्राटक करने से हमारा फोकस कम होता है, यस और नो? त्राटक करने से हमारा फोकस कम होता है, दिस इज नो, दिस इज यस, क्विक आंसर। जितने लोगों ने सुना है सबके सिर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और जितने लोगों ने नहीं सुना है वो ब्लैंक हो गए हैं। ये कहना चाहिए मुझे, ओके। त्राटक करने से ध्यान गहरा लगता है, यस और नो? वेरी नाइस। त्राटक जो है, त्राटक जो है सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, या त्राटक सब कर सकते हैं? त्राटक सब कर सकते हैं। क्या त्राटक बच्चों को करना चाहिए? यस, वेरी नाइस। आ सो गुड। तो मतलब मैं ये मान लूं कि आप लोग मुझे सुन रहे थे, सुन रहे थे। वाह, सो गुड। तो अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि आप तक जो है जो मैं बताना चाह रही थी वो पहुंच चुका है। सो ग्रेट। सो दिस इज व्हाट त्राटक इज ऑल अबाउट। अब बात यह है कि क्या त्राटक से मेडिटेशन को हेल्प मिलती है, कैसे मिलती है, और किस लेवल तक मिलती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, त्राटक माइंड को फोकस करता है। ठीक है, तो माइंड को फोकस करने का मतलब क्या है, इसको माइंड को फोकस करना सिखाता है। तो मेडिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, माइंड का भटकना। जब आंखें एक जगह टिकती हैं, माइंड ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे रुकना सीख जाता है। माइंड का जो फोकस है वो उसी थॉट पे आ जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ, हम लोगों का जो दिमाग इधर उधर भागता है, सारी दुनिया के थॉट्स आते हैं, आते नहीं आते हैं। तो क्या होता है, त्राटक जब आप करोगे वो थॉट्स आने क्या हो जाएंगे, हल्के, पहले हल्के हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे आपके थॉट, आप यू विल बिकम थॉटलेस। इंटरेस्टिंग। कितना अच्छा लगता है ना, थोड़ी देर के लिए भी थॉट्स जो है वो शांत हो जाए तो बहुत ही आनंद आता है। इसके बाद त्राटक करने से थॉट्स जो है वो स्लो हो जाते हैं, मेडिटेशन एफर्टलेस हो जाता है। तो अभी तक हम मेडिटेशन में खुद को क्या करें, अरे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, बताओ मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। कई बार तो हम गिल्टी सा फील करते हैं कि बैठा तो मैं ध्यान में था, सारी दुनिया घुमाया। कि और आपको एक माइंड का एक गेम बताती हूँ। आप अपने माइंड को बोलोगे ना कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, थॉट्स मत आओ, तो सबसे ज्यादा थॉट्स आएंगे, यस और नो? अभी आप अपने माइंड से बोलो, अभी मैं ही आपसे बोल रही हूँ, बंदर मत देखना, सारे बंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। ऑल टाइप्स ऑफ मंकीज विल बी एबल टू विजुअलाइज, यस और नो? मत देखिएगा, मंकी नहीं देखना है आपको। आंखें खुली में भी मंकी दिख रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ द माइंड। ये हमारे दिमाग का एक जो है पावर है। यहाँ पर इसको स्लो डाउन करने के लिए, जो थॉट्स है ना, इनको कम करने के लिए ही हम त्राटक करते हैं, कि ताकि ये जो विजन्स हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये कम होने लगे। देन आंखें शांत होती हैं, माइंड भी शांत होता है। आईज और माइंड का ना एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। त्राटक से आई मूवमेंट कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम काम होता है। जब आंखें शांत होती है ना, तो माइंड नेचुरली शांत हो जाता है और मेडिटेशन स्मूथ फ्लो में चला जाता है। नो इजी ना, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आंखें शांत होंगी, फिर आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा, फिर इनर अवेयरनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जब त्राटक के बाद आंखें बंद करते हैं ना, तो कैंडल फ्लेम का या जो बिंदु है उसका जो आफ्टर इमेज हमें अपने अंदर दिखाई देता है, ये इनर डार्कनेस या हमें लाइट फील होता है, ये हमें रोशनी के रूप में नजर आता है, और हम अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो हमारे अंदर की अंधेरा है ना, वो धीरे धीरे धीरे, या तो हम उस गहराई में उतरते चले जाएंगे, या हमें यहाँ पर एक रोशनी दिखेगी जो हमें खींच रही होगी। वो रोशनी खींचती है फिर अपनी तरफ, और वो ऐसा सा लगता है जैसे आप कहीं दुनिया में, किसी और ही दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हो। इतनी सुंदर तरीके से अपनी तरफ पुल करती है।
ठीक है। और थर्ड आई जेंटली एक्टिवेट होता है, तो रेगुलर त्राटक करने से आपके थर्ड आई स्टिमुलेट होता है, क्लैरिटी, इंट्यूशन, अवेयरनेस बढ़ती है। तो मेडिटेशन के टाइम इमेजेस, साइलेंस या डेप्थ इजीली आता है, फोकस ज्यादा होता है, मेडिटेशन का फियर खत्म होता है। मेडिटेशन में नहीं कर पाता, मुझसे होता नहीं है, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो त्राटक माइंड को पहले प्रिपेयर करता है, मेडिटेशन को इजी और फ्रेंडली बना देता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन मेडिटेशन किया फिर लगा यार बैठा तो जाता नहीं है, नहीं करेंगे। आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे आज से बहुत साल पहले किसी ने बोला था कि दिव्या मैडम थोड़ी देर ना अकेले बैठा कीजिए, सिट ऑल अलोन, और अकेले बैठ के ना ध्यान करा करो। ये बहुत पुरानी बात है, और मैं आपको सच बात बताऊं, ये इस विषय में मुझे मेरे फादर ने कहा था व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, कि जो लोग ध्यान नहीं करते हैं ना वो कभी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं लाइफ में। ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता है। उस समय मैं उनको देखती थी, यूज्ड टू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर 5 5 आवर्स ऑल टुगेदर। तो मैं सोचती थी कैसे बैठ जाते हैं इनको। एंड ही यूज्ड टू, यू नो, ही वाज वेरी फर्म, उन्हें बैठना है तो ही सिटिंग वाज वेरी लॉन्ग। तो वो हमें ऐसे, मतलब ही ऑलवेज यूज टू, प्यार से भी उन्होंने समझाया और अलग अलग एग्जाम्पल्स दे दे के भी समझाया, मगर ऐसे करके निकल गया। ठीक है। देन उसके बाद मुझे जब किसी ने बोला कि आपको बैठना चाहिए, तो मैंने सोचा यार हाउ कैन आई सिट, आई कैन नॉट सिट लाइक दैट, कि मैं एकदम शांत होके खाली बैठ जाऊं। बट बिलीव मी, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस। मुझे उस समय बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे लगता था आई कांट सिट, एंड रियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एटलीस्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू। मेरे लिए तो ये सबसे मुश्किल काम था। मेरी पूरी लाइफ जर्नी का सबसे कठिन काम है था ये, कि मैं बैठूं और बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाऊं। और अब क्योंकि माय माइंड ऑलवेज यूज टू रन, मेरा माइंड बहुत भागता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि इट इज इम्पॉसिबल, और मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे कठिन काम है। सो शायद आपने भी कभी से महसूस किया हो, कितने लोगों ने किया है। ठीक है। बट जब आप करने लगते हो, द प्रैक्टिस बिकम्स इजी एंड इट एक्चुअली कनेक्ट्स यू इन डेप्थ। सो त्राटक इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, ये एक बहुत सुंदर साधना है जो आपके मेडिटेशन को गहरा करती है, आपके फोकस को बढ़ाती है, थॉट्स को शांत करती है, एफर्टलेस मेडिटेशन में आपको लेकर जाती है। ये एक ऐसी साधना है जो आपकी मदद करती है, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करती है, और आपके जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो उसको और सुंदर बनाती है। तो अगर आप लोग इतनी बातों से कनेक्ट कर पाए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दिस? पहले तो बताइए कितने लोग कनेक्ट कर पाए, फिर मुझे कैमरा ऑन करके बताइए कितने लोग रेडी हैं। ग्रेट। समझ आया क्या है ये? सो त्राटक इज गोइंग टू गिव यू एन एफर्टलेस मेडिटेशन एक्सपीरियंस। इतना सुंदर एफर्टलेस मेडिटेशन एक्सपीरियंस ये आपको देने वाले हैं। और इसीलिए पहले हमने कुछ सेशंस में आकाशिक के साथ त्राटक जो है कॉम्प्लीमेंट्री कराया है। बट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आज आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे का लाइनअप मैं आपको दूंगी कि कितना सुंदर प्रैक्टिस है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि डू यू रियली नीड इट। आपको खुद पता चलेगा कि क्या मुझे इसकी आवश्यकता है। सो देर इज अ वे, इसका एक तरीका होता है करने का। देर आर सिटिंग पोस्चर्स, हमें बहुत सारी चीजों पे इस पे काम करना होता है। और अगर किसी की आई साइट बहुत ज्यादा कमजोर है, मान लीजिए किसी को ग्लूकोमा है, या आंखों में ऐसा कोई मेडिकल इशू है जहाँ डॉक्टर्स ने बिल्कुल जो है बहुत स्ट्रेन देने को मना किया है, तो त्राटक आपके लिए नहीं है। सो वो लोग त्राटक नहीं करेंगे। अदरवाइज जो स्पेक्स लगाते हैं, आप स्पेक्स लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्पेक्स उतार के आपको बहुत क्लियर विजन नहीं आता है तो वेयर योर स्पेक्स एंड देन डू इट। मगर अगर आपको स्पेक्स उतारने के बाद भी क्लियर विजन आता है, बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, तो आप स्पेक्स उतार के भी कर सकते हो। त्राटक करने से आपके आई मसल स्ट्रांग होते हैं, आपकी आंखें जो है स्वस्थ रहती है। ठीक है। और जो आंखों से अश्रु निकलते हैं ना त्राटक में, हमारी आंखों से ना पानी निकलता है व्हेन वी डू त्राटक, उससे क्या होता है, हमारा पूरा एनर्जी क्लेंज हो जाता है, हमारे अंदर का सारा नेगेटिविटी उन आंसुओं से निकल जाता है। सो उससे घबराना नहीं। ओके। सो अब फिर से एक बार मैं पूछूंगी कितने लोग तैयार हैं? हाँ, मेरे फसल रेडी। ग्रेट। सो करें शुरू।
यस। तो आज के त्राटक के सेशन में, क्योंकि आप लोगों के पास एज आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग बिफोर हैंड, तो आज के त्राटक के सेशन में हालांकि आई डोंट रिकमेंड कि हमें इस सिस्टम से करना चाहिए, बट अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आई जस्ट टेल यू। मैं आपके साथ एक बिंदु का पिक्चर शेयर करूंगी, ठीक है? आई शेयर अ बिंदु और डॉट। आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप, कोशिश ये कीजिएगा बहुत छोटे डिवाइस पे मत कीजिए, वरना उसको जूम कर लीजिएगा, ठीक है? आप आई लेवल पर उसको सेट करिए। आपका जो सिस्टम है जिससे भी आप अभी मेडिटेशन करने वाले हैं, जहां पर आप उसको देखेंगे, उसको आई लेवल पर सेट करिए, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू कीप इट। आई लेवल पर उसको रखिए, एक हाथ की डिस्टेंस पर, वन आर्म डिस्टेंस पे, आई लेवल पर, जैसे मैं बैठी हूँ। अगर आपको समझ आ रहा हो तो मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ है, इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मैं यहाँ पर उसको रखती हूँ तो मैं उसको विजुलाइज कर सकती हूँ, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। तो आपके आई लेवल पर आपको वो बिंदु रखना है, तो अपने सिस्टम को ऐसे रखिए, जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उस पर जूम कर लीजिएगा, ठीक है? और अदरवाइज अब मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी, आई बी शेयरिंग द पिक्चर विद यू एंड अ ब्यूटिफुल म्यूजिक आपके साथ, एक बहुत सुंदर सा म्यूजिक और एक डॉट। अदरवाइज जितने लोगों को ये आप जो मोबाइल से करेंगे, वो अपना इसका स्क्रीन जो है वो बढ़ा लेंगे, ओके? जूम कर लीजिएगा उसको। इज इट विजिबल टू एवरीवन? द डॉट इज विजिबल, ठीक है? ये एक बिंदी जितना बड़ा डॉट होता है, ठीक है? ये बहुत बड़ा डॉट नहीं है, बिंदी जितना बड़ा डॉट है, बट सिंस माइट बी few of us are doing it through the phone or some other medium, तो मैं इसको आपके लिए इतना कर देती हूँ। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, ये सबको विजिबल है? एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, ठीक है? व्हाट यू ऑल हैव टू डू, सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपनी आंखों को चारों तरफ मूव करना है। जस्ट मूव योर आईज इन ऑल द फोर डायरेक्शंस, गर्दन नहीं मूव करनी है ये, ठीक है? ओनली आईज, ठीक है? 5 times you have to rotate your eyes. और इसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। 5 बार अपनी आंखों को चारों दिशाओं में घुमाने के बाद अपनी आंखों को बंद कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। कुछ देर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। स्पाइन सब लोग स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल से स्ट्रेट बैठिएगा, ठीक है? बेंड होके नहीं बैठना है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और इस बिंदु पर अपना ध्यान लाइए। सिर्फ इस बिंदु के मध्य भाग को देखिए, जो आपके सामने डॉट है स्क्रीन पर, इसके मध्य भाग को देखिए। लुक एट दिस डॉट विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज।
आंखों को बिना झपकाए इस डॉट को देखते जाइए। जितनी देर आराम से हो सके सिर्फ इस बिंदु को देखिए। Keep looking at this बिंदु। देखते जाइए। बस कोमल और स्थिर दृष्टि से बिंदु को देखते रहिए। अगर पलक झपक जाए या आंखों से पानी आए तो उसे बिल्कुल स्वाभाविक मानिए। इट्स नेचुरल। खुद को फोर्स मत कीजिए। कोशिश कीजिए जितनी देर आप बिना पलके झपकाए देख सकते हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपके और इस बिंदु के बीच की दूरी कम होने लगी है। जैसे आपका माइंड अब रिलैक्स हो रहा है, सांसें धीरे हो रही हैं। थॉट्स कम हो रहे हैं और ये बिंदु आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आंखों से पानी निकले तो परेशान ना हो। ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, होने दीजिए। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। Slowly and gradually close your eyes. बिल्कुल शांत। अब इस बिंदु की छवि, ये डॉट आप अपने थर्ड आई पर देख रहे हैं। थर्ड आई पर आपके आईब्रोज के बीच में आप एक बिंदु को विजुलाइज कर रहे हैं, चमकता हुआ। उसका पीछा मत कीजिए, बस उसे देखिए। हो सकता है वो चमके, रंग बदले, बड़ा या छोटा लगे, या धीरे धीरे गायब हो जाए। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। बिना बदले सिर्फ देखिए।
धीरे धीरे आपके मन की सतह और शांत होती जा रही है। बिंदु भी धीरे धीरे विलीन हो रहा है। बस एक निशब्द उपस्थिति बाकी रहने दीजिए। सिर्फ मौन, सिर्फ जागरूकता। इस मौन में कुछ समय विश्राम कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस सहज उपस्थिति। यू आर जस्ट प्रेजेंट। आप गहराई में उतर रहे हैं। सो डीप। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। वेरी लाइट। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को और गहरा होने दीजिए। उन्हें महसूस कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपनी दोनों हथेलियां रब कीजिए। अपनी आंखों पर लगाइए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes and relax yourself. जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं किसी भी तरीके का, हमें पानी पीना होता है। तो एवरीबडी ऑलवेज ड्रिंक वाटर बिफोर एंड आफ्टर द मेडिटेशन, स्पेशली आफ्टर, राइट? सभी लोग पहले पानी पीजिए।
उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हाउ डिड यू फील, कितने लोगों को पहले तो ये बताइए अच्छा फील हुआ, हाउ मेनी ऑफ अस फेल्ट गुड, कितने लोग बहुत क्विकली कनेक्ट कर पाए। यस, आंखों से पानी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आता है, राइट। कितने लोग क्विकली कनेक्ट कर पाए, परफेक्ट। कितने लोग डीपली कनेक्ट कर पाए, हाउ मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट डीपली, और जबकि ये कितने मिनट का था, अभी मैंने टाइम चेक किया, इट वाज ओनली फॉर 17 मिनट्स, सिर्फ 17 मिनट हमने मेडिटेट किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 1-2 मिनट आईज का वार्मिंग किया, दिस इज कॉल्ड वार्मिंग दी आईज, नो, जैसे हम वार्मिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमने आंखों को जब चारों तरफ मूव किया, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ वार्मिंग एक्सरसाइज फॉर आईज। फिर हमने क्या किया, सेंटरिंग किया, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेप्स ऑल्सो। आंखें बंद करके फिर हमने क्या किया, सेंटरिंग किया, सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद हमने आंखें खोला, हमने आउटर त्राटक किया, आउटर त्राटक मीन्स हमने हमने अपनी आंखों से उस चीज को देखा, उस बिंदु को देखा, ऐसे ही हम ज्योति को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनर त्राटक किया, फिर हमने उसके प्रतिबिंब को अपने भीतर देखा। सच बताइएगा कितने लोगों को डॉट नजर आ रहा था, हाउ मेनी ऑफ अस कुड सी दैट डॉट हियर ऑन द थर्ड आई। यस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी बताइएगा, ऑरेंज कलर का कितने लोगों को नजर आया। यस, और उसके बीच में भी एक बहुत छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, ठीक है। और कितने लोगों को वो एक्सपैंड होता हुआ नजर आया और कितने लोगों का वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया। एक्सपैंड कितने लोगों को होता हुआ नजर आया, yes. और कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, ठीक है। थोड़ी देर में गायब हो गया था, यस। आप इसको, ये स्टेबल होने लगेगा, जैसे अभी थोड़ी देर में इट वैनिश, नो, ये विलीन हो जाता है, तो अभी क्या होगा, जितना आप इसको करते जाओगे ये भी, ये जो प्रतिबिंब है ना, ये भी स्टेबल होने लगेगा, क्योंकि आपका आउटर गेजिंग बढ़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आउटर गेजिंग अभी करने में कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, बी वेरी ऑनेस्ट। आउटर गेजिंग करने में कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत आईज पे स्ट्रेस पड़ रहा है। यस, धीरे धीरे आउटर गेजिंग का टाइम बढ़ता है, फिर उससे इनर गेजिंग का टाइम बढ़ता है, ठीक है। तब आपको, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते करते उस लेवल पर आते हो जहां पर ये साधना आपको नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस तक ले जाती है। आप सोचो अगर 15 मिनट में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो जब आप इसे पूरी तरीके से करते हो तो व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस। यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट इट वाज ब्यूटीफुल। और कितने लोगों को लगा भाई बहुत डिफिकल्ट है, ये भी हमसे ना हो पाएगा। ग्रेट, आई लव व्हेन पीपल आर ऑनेस्ट, नो। सो बट आप कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, आई वांट टू टेल यू इट्स नॉट, नॉट रियली, बच्चे कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए, किड्स शुड डू इट, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, इट विल इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन, इट विल इंक्रीज देयर फोकस, और वो जितनी भी देर पढ़ेंगे ना, जितना भी पढ़ेंगे उतना एटलीस्ट वो ग्रास्प कर पाएंगे। बैठ के बुक रख के इधर उधर दिमाग नहीं भटकेगा, बैठ के जो बुक में पढ़ लिया वो अपने अंदर गया, सिंपल। आई होप ये क्लियर है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ त्राटक हेल्प्स, कितने लोगों को समझ आया त्राटक कैसे हेल्प करता है, राइट। इट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत डीप प्रैक्टिस है, और ये आपकी बहुत बहुत मदद करती है। तो अब मैं आप लोगों का, क्योंकि मैंने कहा था ये सेशन बहुत लंबा नहीं